अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आपने कबाब बहुत से तरीके से बनाए और खाए होंगे। आप एक बार इस तरीके से इस कबाब को ज़रूर ट्राई करें। यकीन माने इतने मज़े के कबाब बनते हैं, ऊपर से एकदम क्रिस्प और मुंह में जाते ही घुल जाए। और जायका इसका इतना मज़े का कि खाने वाला आपकी तारीफ़ किए बिना ना रह पाए। रेसिपी आप लोगों को मेरी ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। और जिन्होंने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 250 ग्राम बकरे का बोनलेस गोश्त ले लिया बिना हड्डी का, और इसमें एक बड़ा टुकड़ा हमने हड्डी का डाल देना है। हड्डी से कबाब का फ्लेवर इतना ज़बरदस्त होता है, इस तरीके से आप बना के देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा। अब हमने गोल वाली मिर्च ले ली है, हमने 10 अदद लिए। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो मिर्च को बढ़ा सकते हैं। एक बड़ी इलायची, 3 लौंग हमने ले लिया है, 3 हरी इलायची और 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है, और 1 टीस्पून हमने साबित काली मिर्च, और 1 इंच से थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा हमने दालचीनी का डाल दिया है। इस रेसिपी में हमने 2 टीस्पून काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब 2 टीस्पून इसमें हमने साबित धनिया डाल दिया है। अगर आपके पास मेजरिंग चम्मच नहीं है तो छोटा वाला जो चाय का चम्मच हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल कर लें। अब हाफ़ टीस्पून इसमें हमने कबाब चीनी डाल दी है, 1 टीस्पून हमने दोबारा से काली मिर्च डाल दिया और 1 मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया है। काली मिर्च हमें कम लग रही थी तो हमने डाल दिया है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और 200 ग्राम चने की दाल को हमने धो के डाल देना है। मेजरिंग कप से देखा जाए तो ये 1 कप है। दाल को हमें भिगाना नहीं है। कबाब चीनी आपको किसी भी किराना शॉप में मिल जाएगी शामी कबाब में, इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। इसे आप ज़रूर डालें। नमक आप डालें अपने टेस्ट के हिसाब से। हमने 1 टीस्पून डाला है भर के। अब इसमें आपने 3 कप पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद इसमें हमने 1 टीस्पून सौंफ भी डाल देना है। सौंफ से भी बहुत अच्छा टेस्ट हमारे कबाब में आएगा। छोटा चाय के चम्मच का इस्तेमाल आप करें इस मसाला डालने के लिए। अब सौंफ डाल दिया हमने, और एक बड़ा तेज़ पत्ता था तो उसे हमने तोड़ के डाला है। अगर आप छोटे तेज़ पत्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 तेज़ पत्ते का इस्तेमाल करें। और ढक्कन ढक के आप इसे मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दें। कम से कम आप इसे 40 मिनट तक पकाएं ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। और 40 मिनट के बाद हमने गैस की आंच को तेज़ करके इसका पानी सुखा लिया था, और इसे बीच बीच में आप चेक करते रहें ताकि नीचे से दाल जलने ना पाए। हड्डी को निकाल के हम साइड में कर देंगे। जितना ये मीडियम आंच पे, धीमी आंच पे पकेगा, हड्डी का टेस्ट उतना ही अच्छा मसालों में आएगा और जायका कबाब का 2 गुना बढ़ जाएगा। इस तरीके से मटन अच्छी तरीके से हमारा गल जाना चाहिए। और पानी अच्छी तरीके से खुश्क कर लें, और ध्यान रखें कि नीचे से दाल जलने ना पाए, नहीं तो कबाब का जायका बहुत ख़राब हो जाएगा। इसे अच्छी तरीके से आप खुश्क कर लें पानी को, और इसे ठंडा करके आप पीस लें। अब हमने सबको पीस लिया इसी तरीके से। अब इसमें थोड़े से हम मसाले डालेंगे, जिसमें 1 अंडा डाल दें आप पहले, और 1 मुट्ठी हमने बारीक हरा धनिया और पुदीना चॉप करके डाला है, और 6 हरी मिर्च को बहुत बारीक कतर के हमने डाला है। मिर्च अगर आपको ज़्यादा बहुत तेज़ पसंद है तो आप मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं हरी मिर्च को, लेकिन आप कतर के ज़रूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके कम से कम इसे आप आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख दें। उसके बाद इसकी टिक्कियाँ बना लें। फ्रीज़र में नहीं रखना है। अब इस स्टेज पे आप इस तरीके से टिकिया बना के इसे ट्रे में रख दें। जब ये हार्ड हो जाए तो किसी जिपलॉक बैग में पैक करके आप रख के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेहमानों को चाय पे दें, या कोई मेहमान अचानक आ जाए तो आप खाने पे भी बना के फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। अब ऑयल जब गर्म हो गया है, तावा रख दिया था तो उसमें कबाब को तल लेना है। अगर आपको अंडे में डिप करके शामी कबाब खाना पसंद है तो आप कबाब के अंदर अंडा ना डालें। अंडे को अलग से फेंट के चुटकी भर नमक डाल के आप डिप करके भी फ्राई कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से ये क्रिस्पी से कबाब चाय के साथ खाने में तो मज़े के लगते ही हैं, और गरम गरम चपाती के साथ खाएं या पराठे के साथ बहुत ही मज़े के बनते। इस ईद उल अज़हा के मौके पे इस मज़ेदार से कबाब को आप ज़रूर ट्राई करें। माशाल्लाह कितने क्रिस्प बने, आप खुद देखें, ना ये टूटे हैं ना फूटे हैं, और ज़रा भी ऑयल ख़राब नहीं हुआ है। इस तरीके से बना के हरे धनिए और पुदीने की चटनी के साथ इस कबाब का जायका दोबाला हो जाता है। रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सपोर्ट करें, अपना प्यार दें।
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड पे शेयर करें। इस कबाब को एक बार तो आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। इतने मज़े के कबाब बनते हैं। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। इंशाअल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।